नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे आईसीएसई बोर्ड की कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है संचिता, और इस पुस्तक का 15वां पाठ है शहीदों के पत्र। आज हम इसी पाठ का भावार्थ देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये पाठ किनके बारे में है। सबसे पहले यहाँ पर आप दो चित्र देख रहे होंगे। ये हमारे भारतवर्ष के महान क्रांतिकारी हैं। पहला है जिनका नाम है लाला लाजपत राय और दूसरे हैं राम प्रसाद बिस्मिल। इस पाठ के अंतर्गत हम इन्हीं दो क्रांतिकारियों के द्वारा लिखे गए दो पत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पाठ के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। भारत माता की आज़ादी के लिए असंख्य वीरों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इस पाठ में हम भारत माता के ऐसे ही दो वीर सपूतों द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ेंगे। पहला पत्र लाला लाजपत राय द्वारा अपनी इस धरती माँ को लिखा गया था, जिसमें उन्होंने भारत माता के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को दर्शाया है। तो बच्चों, यहाँ आपने जो पहला चित्र देखा वो था लाला लाजपत राय का। इस पाठ में हम उनके द्वारा लिखे गए एक पत्र के बारे में पढ़ेंगे जो कि उन्होंने अपनी भारत माता को लिखा है, इस धरती को लिखा है जिसमें उन्होंने जन्म लिया, और किस तरह से वो अपनी भारत माता या अपनी धरती के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को दर्शा रहे हैं। ये सारी बातें हम पत्र पढ़ करके जानेंगे। और वहीं दूसरा पत्र शहीद राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखा गया था। केवल 30 वर्ष की आयु में ही इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। फांसी पर चढ़ने से 3 दिन पहले उन्होंने यह पत्र अपनी माँ को लिखा था। इस पत्र में अपनी माँ के प्रति प्रेम, श्रद्धा और सेवा भाव को दर्शाते हुए वे यही कामना कर रहे हैं कि प्रत्येक जन्म में उन्हें ऐसी ही ममतामयी माँ मिले। तो बच्चों, यहाँ ऊपर जो आपने दूसरा चित्र देखा था राम प्रसाद बिस्मिल का, उनके द्वारा ये पत्र लिखा गया है जो कि उन्होंने अपनी माँ को लिखा था। जिस माँ ने उन्हें जन्म दिया था उस माँ के प्रति अपनी प्रेम, श्रद्धा और सेवा भावना को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने यह पत्र लिखा था। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था और केवल 30 वर्ष की छोटी सी आयु में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। लेकिन फांसी पर चढ़ने के सिर्फ 3 दिन पहले उन्होंने यह पत्र अपनी उस माँ को लिखा था जिस माँ ने उन्हें जन्म दिया था, और अपनी माँ के प्रति वो किस तरह से प्रेम, श्रद्धा और सेवा भाव से भरे हुए थे, ये सारी चीजें हम इस पत्र में देखेंगे। तो सबसे पहले इन दो महान क्रांतिकारियों के जीवन परिचय को देख लेते हैं। पहला है लाला लाजपत राय के बारे में। लाला लाजपत राय का जन्म 28 फरवरी 1865 में पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में गिने जाते थे। बचपन से ही इनमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इन्हें पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। 30 अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध करते समय अंग्रेजों के लाठीचार्ज में यह बुरी तरह घायल हो गए थे और 17 नवंबर 1928 को इनका निधन हो गया था। तो बच्चों, लाला लाजपत राय जो है, इनका जन्म पंजाब के एक छोटे से जिले जिसका नाम मोगा था, वहां पर 28 फरवरी 1865 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी थी जिससे ये जुड़े हुए थे और बहुत ही बड़े नेता माने जाते थे। देश प्रेम की जो भावना थी इनमें बचपन से ही भरी हुई थी। आगे जाकर के इनके द्वारा किए गए महान कार्यों के कारण इन्हें पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से भी लोग जानते थे। अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक कमीशन था जिसका नाम था साइमन कमीशन। इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था और अंग्रेजों के लाठीचार्ज में इस आंदोलन के दौरान वो बुरी तरह से घायल हो गए थे और इस घायल अवस्था के कारण 17 नवंबर 1928 को इनका निधन हो गया था। तो आइए देखते हैं जो दूसरे क्रांतिकारी हैं राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 28 जनवरी 1897 को हुआ था। यह एक क्रांतिकारी होने के साथ साथ कवि भी थे। इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में देश प्रेम की भावना साफ झलकती है। इनके द्वारा लिखा गया एक क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सुनने वालों में आज भी जोश पैदा कर देता है। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजी सरकार ने इन्हें फांसी की सजा सुना दी थी। 19 दिसंबर 1927 को 30 वर्ष की कम आयु में ही इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जो थे उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और जिस जगह इनका जन्म हुआ था उसका नाम था शाहजहांपुर। ये भी एक महान क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारी होने के साथ साथ ये एक कवि भी थे और ये देशभक्ति से भरी हुई कविताएं लिखा करते थे। इनके द्वारा लिखी गई एक सबसे प्रसिद्ध रचना जिसे आज भी लोग गुनगुनाते हैं वो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इस कविता को जो सुनता है उसके मन में देशभक्ति की भावना और जोश अपने आप ही पैदा हो जाता है। अंग्रेजों के विरोध में काकोरी कांड में ये शामिल थे।
काकोरी कांड एक ऐसी घटना थी जिसमें कि कुछ क्रांतिकारियों ने मिलकर के सरकारी खजाने को लूटने की कोशिश की थी, ताकि उस खजाने से ये हथियार खरीद सकें और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर सकें। लेकिन इस काकोरी कांड के बाद इन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी। 30 वर्ष की बहुत ही कम आयु में 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो आइए अब हम देखते हैं लाला लाजपत राय द्वारा भारत माता को लिखा गया पत्र। पत्र कुछ इस तरह से है। माता, मैं तुम्हें क्या समर्पित करूं? मेरे पास तुम्हारे योग्य कुछ भी नहीं है। मैं अत्यंत गरीब हूँ, फिर भी एक वस्तु मैं तुम्हारे चरणों पर चढ़ा सकता हूँ, प्रेम। हाँ, अपना प्रेम। ओ माँ, मुझे यह कहने के लिए क्षमा कर देना कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तो रोम रोम से तुम्हारी पूजा करता हूँ। यह मेरे हृदय का सत्य है। मैं ईश्वर को भी इतना प्यार नहीं करता जितना तुम्हें करता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर माता जो है ये धरती माता को संबोधित किया जा रहा है। यहाँ पर लाला लाजपत राय अपने समर्पण भावना को दिखाते हुए कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे चरणों में क्या समर्पित करूं, मतलब कि मैं तुम्हें क्या दे दूं। तुम्हारा मेरे ऊपर इतना उपकार है कि उसके बदले मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अत्यंत गरीब हूँ, फिर भी सिर्फ एक ऐसी वस्तु मेरे पास है जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम्हारे चरणों पर चढ़ा सकता हूँ। वो है मेरे हृदय में तुम्हारे लिए पलने वाला प्रेम। तो मैं अपना प्रेम जो है यही मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और इसके बाद वो अपनी धरती माता से क्षमा मांगते हैं, यह कहने के लिए मैंने जो कहा है कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, लेकिन सत्य तो यह है कि मेरे शरीर का एक एक अंग तुम्हारी पूजा करता है। मैं सिर से लेकर पांव तक तुम्हारे उपकार से दबा हुआ हूँ। और ये जो चीज है ये मेरे हृदय का सत्य है, और ये जो बात है ये मैं अपने हृदय से कह रहा हूँ, और यही मेरे हृदय में छुपा हुआ सत्य है। अंत में वो ये भी कहते हैं कि मैं तुमसे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जितना मैं शायद ईश्वर से भी नहीं करता। तो आइए देखते हैं आगे। माता, मैं तुम्हें मानवता से भी श्रेष्ठ मानता हूँ। तुम्हारा स्थान तो सर्वोच्च है। लोग मेरी आलोचना करते हैं पर मैं उनसे सहमत नहीं। तुम्हारे ही कारण तो मैं मानवता को प्यार कर पाता हूँ। तुमने भी सदा ही विश्व के बारे में सोचा है। मानवता ही तुम्हारा परिवार है, तुम सबकी माँ हो। अब यहाँ पर लाला लाजपत राय जो है धरती माँ से कह रहे हैं कि इस धरती पर जितने भी मानव हैं और उनके अंदर जो मानवता का गुण है, मैं तुम्हें उन सब से भी ऊपर मानता हूँ, और इस तरह से तुम्हारा जो स्थान है वो सबसे ऊपर है। अपने इन विचारों के लिए हो सकता है कुछ लोग मेरी बुराई करें या मेरी बात से सहमत ना हो, मेरी बात को ना माने। और इस धरती पर जब मैंने जन्म लिया और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं और उनमें मानवता का जो गुण है, उसके कारण मैं सभी को बहुत ही प्रेम करता हूँ। लाला लाजपत राय कहते हैं कि हे माता, इस धरती पर रहने वाले एक एक मानव से तुम प्रेम करती हो, इस विश्व में रहने वाले एक एक इंसान से तुम प्रेम करती हो, और मानवता ही तुम्हारा परिवार है। इस धरती में जितने भी लोग हैं उन्हीं से ये परिवार मिलकर बना है। और अंत में वे यही मानते हैं कि तुम हम सबकी माँ हो। इस धरती पर हम जितने भी लोगों ने जन्म लिया है उन सब की माँ सिर्फ तुम हो। आगे वो कहते हैं कि मैं तुमसे जुड़ी हर वस्तु से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे पर्वत, नदियों, घाटियों, मैदानों, फूलों, फलों और रेगिस्तानों से प्यार करता हूँ। वह असंगठित, देश प्रेमहीन और अंधविश्वासी भले ही हों, पर मुझे उन सब से प्यार है। कभी कभी मैं निराश होता हूँ, पर वे सब मेरे अपने हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। मेरा जो कुछ है उन्हीं का है। आगे लाला लाजपत राय यह कहते हैं कि इस धरती पर जो एक एक वस्तु है, यहाँ की जो प्रकृति है, उसमें आने वाले जो पर्वत हैं, नदियाँ हैं, घाटियाँ हैं, मैदान हैं, पेड़ों में उगने वाले फल और फूल हैं, बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, ये सभी तुम्हारा अंग हैं, तुम्हारे भाग हैं, और इन सब से मैं प्रेम करता हूँ। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो कि असंगठित हैं। असंगठित मतलब उनमें संगठन का अभाव है, उनमें एकता का अभाव है, साथ ही साथ उनमें देश प्रेम की भावना भी नहीं है। वे कहीं ना कहीं अंधविश्वासी भी हैं। जिन चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए उन चीजों पर भी वो विश्वास करते हैं। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं वो चाहे कैसे भी हों, मुझे उन सबसे प्यार है, क्योंकि उन्होंने भी तुम्हारी धरती पर ही जन्म लिया है। कभी कभी इन सारी चीजों को देख करके मेरे मन में निराशा की भावना भी आ जाती है, लेकिन फिर मेरे मन में ये विचार आता है कि ये सभी मेरे अपने हैं, क्योंकि इन सब की माता तुम हो, और मैं किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ नहीं सकता, उन्हें अपने आप से अलग नहीं कर सकता। मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ उन्हीं का है। मेरे पास जो कुछ भी है मैं वो सब उनसे बांटना चाहता हूँ। अंत में लाला लाजपत राय कहते हैं, मेरी वंदना मैं तुम्हारे चरणों में भेंट करता हूँ। इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो।
हे भारत माता, तुम्हें शत शत प्रणाम। तुम्हारा पुत्र लाजपत राय। अंत में जिस तरह से हम ईश्वर के चरणों में अपनी भक्ति को समर्पित करते हैं, उसी प्रकार से धरती माता के प्रति जो उनके मन में भक्ति है, उन सारी चीजों को वो उनके चरणों में भेंट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। और वो यही प्रार्थना करते हैं कि मेरी इस भक्ति को तुम स्वीकार कर लो। अंत में वो बार बार अपनी भारत माता को प्रणाम करते हुए यही कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र मैं लाजपत राय। तो इस तरह से धरती माता के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने ये पत्र धरती माँ को लिखा था। तो बच्चों आइए देखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा अपनी माता को लिखा गया पत्र। तो जन्म देने वाली माता को वो क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं इस पत्र में। सबसे पहले उन्होंने उस स्थान का पता लिखा है जहां से वो ये पत्र लिख रहे हैं, गोरखपुर जेल, जहां पर कि वो कैद थे। 16 दिसंबर 1927 को उन्होंने ये पत्र लिखा है। अपनी माता को बहुत ही आदर पूर्वक उन्होंने संबोधित करते हुए लिखा है, पूज्य माता जी, सादर चरण वंदना। उनके चरणों में वो अपनी वंदना प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। मुझे प्रत्येक जन्म में परमात्मा ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। अपनी माँ के प्रति वो अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि तुमने सिर्फ मुझे जन्म ही नहीं दिया, बल्कि मेरा पालन पोषण भी किया, मुझे बड़ा किया। और इसके साथ ही साथ आत्मिक है, आत्मा से जुड़ी, धार्मिक है, धर्म से जुड़ी, सामाजिक है, समाज से जुड़ी। इन सारी ही बातों को तुमने मुझे समझाया है, मुझे रास्ता दिखाया है। इन सारी चीज़ों को समझने में और इस उन्नति में तुम सदा मेरे साथ रही हो। वो ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हर जन्म में मुझे तुम ही माता के रूप में मिलो। आगे वो कहते हैं कि जीवन में बहुत बड़े बड़े संकट आए, लेकिन तुमने मुझे हमेशा शांत रखा, कभी भी मुझे अधीर नहीं होने दिया, बेचैन नहीं होने दिया, और सदा तुमने मुझे सही सलाह दी और मुझे उस संकट से निकलने का रास्ता बताया। आइए आगे देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। तुम्हारी दया की छाया में मैं अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा सुख की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, क्योंकि शीघ्र ही मेरी मृत्यु का संवाद सुनाया जाएगा। आगे वो लिखते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे पास रहा, कभी भी मुझे किसी भी कष्ट का अनुभव तुमने होने नहीं दिया, और आज जो है मुझे किसी भी तरह के ऐशो आराम या सुख की इच्छा मेरे मन में नहीं है। बस यही इच्छा मेरे मन में है कि एक बार मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं। मेरे मन में केवल एक ही इच्छा रह गई है कि किसी तरह मैं एक बार तुम्हारे चरणों में स्थान पा सकूं और तुम्हारी सेवा कर सकूं, और ऐसा करके हो सकता है मैं अपना जीवन सफल बना लूं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो इच्छा मेरी है इस जन्म में पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जल्दी ही मेरी मृत्यु का जो समाचार है वो मुझे सुनाया जाएगा। कब मेरी मृत्यु होने वाली है, इस चीज को मुझे बता दिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा है, माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर गया है। उसने तुम्हें शहीद की माँ होने का गौरव दिया है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम अवश्य लिखा होगा। अंत में वो यही कहते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद तुम अपने मन को समझाओगी, तुम धैर्य से काम लोगी, तुम धीरज से काम लोगी, और यही सोचोगी कि तुम्हारा जो पुत्र है वो सिर्फ एक माता के लिए नहीं, बल्कि इस धरती पर रहने वाले असंख्य मनुष्यों की माता, जो कि धरती माता है, उसकी सेवा के लिए उसने अपना जीवन बलिदान कर दिया। और तुम्हें भी लोग एक शहीद की माँ के रूप में जानेंगे, जिससे कि तुम्हें अवश्य ही गर्व होगा। और आने वाले समय में जब भी इस भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो इस इतिहास में एक न एक पन्ना ऐसा जरूर होगा जहां पर कि सुनहरे अक्षरों में तुम्हारा नाम अवश्य लिखा होगा। अंत में वो कहते हैं कि जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय दृढ़ रहे और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम अर्पित कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शहीद हो जाऊं। इसी पवित्र भारत भूमि पर एक बार फिर जन्म लूं, इसी आशा के साथ तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मिल। अंत में वो अपनी माता, जिसे कि वो जन्मदात्री मतलब कि जन्म देने वाली के नाम से संबोधित कर रहे हैं, और वो उनसे वरदान मांगते हैं, वो उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि अंतिम समय में जब मुझे फांसी पर लटकाया जा रहा हो,
उस समय मेरा हृदय जो है साहस के साथ भरा रहे। और साथ ही साथ उस समय मैं तुम्हारे चरण कमलों में अपना प्रणाम जो है वो अर्पित करना चाहता हूँ, और इसी के साथ अपने ईश्वर को याद करता हुआ मैं शांति के साथ शहीद हो जाना चाहता हूँ। इस तरह का आशीर्वाद तुम मुझे दो। और मेरी यही कामना है कि इसी पवित्र भारत भूमि पर, इस धरती पर ही मेरा एक बार फिर से जन्म हो, और यही आशा लेकर के मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मिल। तो इस तरह से इस महान क्रांतिकारी पुत्र ने अपनी माता को ये पत्र लिखते हुए उसे भी धीरज बंधाया है, और बहुत ही वीरता और साहस के साथ इस धरती से विदा लेना चाहते हैं। तो बच्चों, भारत के महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय और राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखे गए इन पत्रों को पढ़कर हमें इनकी देशभक्ति, श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की भावना का पता चलता है। भारत माता की रक्षा के लिए इन वीरों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। ऐसे वीरों को हमारा इतिहास कभी भुला नहीं सकता। आशा है आप लोगों को ये जो दोनों पत्र हैं इनका भावार्थ अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह के एक अन्य वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।